तो हम ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं? इस कोर्स में की जो एप्लीकेशंस हैं वो, जैसे आप आजकल विंडोज़ यूज़र हैं, विंडोज़ पे आप बहुत सारी ऐसी कमांड्स चलाते होंगे, दो के ज़्यादातर उन्होंने सारी चीज़ें बड़े अच्छे इंटरफेसेस के साथ, यूज़र इंटरफेसेस के साथ दी हुई हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ों के लिए आप कुछ लो लेवल कमांड्स चलाते होंगे। मिसाल के तौर पे जो फेमस कमांड आप चलाते होंगे स्टैटिक डॉट जेपीजी, कि एक डायरेक्टरी में बहुत सारी अगर फाइल्स हैं, मिक्स टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं, तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये सारी जेपीजी फाइल्स आपके पास आ जाएं, या वो फाइल जो IMG से स्टार्ट हो रही हुई हैं, या वो फाइल्स जो जिनके आखिर में डॉट एक्जी आ रहा हुआ है। तो इस तरह के फ़िल्टर्स, सर्चिंग फ़िल्टर्स को आप इजीली लगा सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या होती हैं? वो होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस, जो हमारा इस कोर्स में थर्ड टॉपिक होगा। पहले हम पढ़ेंगे सेट्स, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे फिनाइट ऑटोमेटा। फिनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारे दो टॉपिक्स होंगे, डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे काम करती हैं, कैसे भी किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लिखते रहे हैं तो वो बेसिकली काम कैसे कर रही होती हैं, वो किस तरीके से ऑटोमेटिकली चलती हैं, कंप्यूटर कैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज इन मैनी सिस्टम। यूनिक्स के अंदर आप इस तरह की कमांड्स लिख सकते हैं, विंडोज़ के अंदर भी आप इस तरह की कमांड्स लिखते हैं। तो हम ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है कि जैसे आप कोई चीज़ इस तरह की स्मार्ट लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको कैसे ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और जिसको हम देखेंगे, बस दो तीन चीज़ें जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हुए हैं, मैं पहले वो एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस की थी, दूसरी है ATMs मशीन्स। अब ATM मशीन्स आप जाते हैं, वो पूरी एक मशीन्स होती हैं, उनके पीछे पूरा कंप्यूटर चल रहा था, मगर उस पर आप जनरल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। आप जाते हैं, ATM डालते हैं, पिन अगर सही दी हुई है तो आपके पास फिक्स डेट्स आती हैं, उन फिक्स डेट्स पे आप फिक्स ट्रांजिशंस करके अपना कार्ड वापस ले लेते हैं, ठीक है। और उन ट्रांजिशंस के अगेंस्ट भी आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने पिन गलत लगाई है तो फिर सिस्टम को क्या करना चाहिए। अगर आप 20,000 रुपये निकालना चाह रहे हैं और आपके अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपये पड़े हैं, तो फिर सिस्टम को क्या करना चाहिए। तो किन किन एक्शंस के अगेंस्ट सिस्टम क्या क्या रिस्पॉन्स कर रहा हुआ है, और ऑटोमेटिकली कर रहा है। देखिए पीछे कोई एजेंट या आदमी नहीं बैठा हुआ, पूरा एक प्रोग्राम आपसे ऑटोमेटिकली डील कर रहा हो। तो ATM एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि वो कैसे ऑटोमेटिकली काम कर रही होती है। और इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे, जिधर भी हम ऑटोमेशन की बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि कैसे ऑटोमेशन काम करती है। मिसाल के तौर पे जापान में अगर आप जाएँ तो उधर इमिग्रेशन होती है। जब भी आप किसी कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे होते हैं तो इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। इमिग्रेशन प्रोसेस में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट पे डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो वैलिड होनी चाहिए, आपका जो वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और जो बंदा जो पासपोर्ट जिसने लिया हुआ है वो पासपोर्ट उसी बंदे का होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए, और उसका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे चेक्स होते हैं। तो जैसे ही हम अपना पासपोर्ट एजेंट को देते हैं, वो एजेंट उसको स्कैन करता है और ये सारी चीज़ें चेक करके उस एजेंट के पास आ जाती है, और एजेंट ये आइडेंटिफाई करता है कि वाकई में ये बंदा वैलिड है, हम इसको अलाउ करें जापान में या ना करें। और ये इमिग्रेशन प्रोसेस हर कंट्री के अंदर होती हैं। अगर पाकिस्तान में भी कोई बाहर से आ रहा है तो उसको भी इस इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। तो रिसेंटली मैनी कंट्रीज़ यूरोप में और जापान में उन्होंने क्या किया कि इस इमिग्रेशन प्रोसेस को फुल ऑटोमेटिक कर दिया गया। यानी कि आपके पास वॉकवे गेट्स हैं, आप आते हैं, पासपोर्ट रखते हैं, कैमरे के सामने तस्वीर खिंचवाते हैं, तो ये पूरी मशीन ऑटोमेटिकली चलती है। वो आपका वीज़ा, पासपोर्ट, आपकी फेस को, कि ये उसी के पास सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली चेक करने के बाद आपको या तो अलाउ करती है, आपको डिनाई करती है, ठीक है। तो अगर वो आपको अलाउ करती है तो इसका मतलब है कि ऐसी मशीन ऑटोमेटिकली एक एक्सेप्टिंग स्टेट पर आ गई। अगर आपको वो डिनाई कर रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच पा रहे। जैसे कि हमने ये एग्जांपल देखी थी इसमें कि ये एक मशीन है, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर ये आपका वॉकवे गेट है। अगर आपके पास सब कुछ वैलिड है तो आप बी पे आ जाते हैं, और जो डबल सर्कल होता है इसका मतलब होता है कि ये फाइनल स्टेट है। दो कि कितनी सिंपल सी मशीन है, 3 स्टेट्स है। हम समझने के लिए बहुत सिंपल मशीन्स ले रहे हैं, मगर जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स को भी बनाना शुरू कर देंगे। ग्रामर चेकिंग,
आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, आप किसी चीज़ की स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो वो नीचे से उसको रेड कर देता है, ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं तो वो उसको ग्रीन कर देता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की, कि कैसे ऑटोमेटिकली उसको पता चलता है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, उसको कैसे ऑटोमेटिकली पता चलता है कि इसमें ग्रामर मिस्टेक है। और जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे होते हैं, करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो करली ब्रैकेट अगर आप एक मिस कर रहे हैं तो कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि आपका ये एरर क्यों आया। ठीक है, ये कैसे आप एज ए ह्यूमन, आपको एक प्रोग्राम बहुत लेंथी दे दिया जाए और उसमें एक करली ब्रैकेट मिस कर दो और आपको आइडेंटिफाई करूँ कि आप सिर्फ ये चेक करें कि करली ब्रैकेट्स बैलेंस है कि नहीं, करली ब्रैकेट ये ब्रैकेट्स बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो अभी ब्रैकेट्स का बैलेंस होने का मतलब है अगर कोई ब्रैकेट स्टार्ट हुई है तो उसको क्लोज भी होना है। ठीक है, तो अगर आपको एक 2000-3000 लाइन ऑफ कोड दे दिया जाए तो आप देखेंगे कि आप कुछ भी कर ले, आप एज ए ह्यूमन इतनी जल्दी इस डिसीजन को 100% इंश्योर नहीं कर सकते कि क्या वाकई में इसमें कोई ब्रैकेट मिसिंग है। देखो प्रोग्राम के अंदर और बहुत सारी चीज़ें चेक हो रही होती हैं, वेरिएबल्स का स्कोप चेक हो रहा होता है, वेरिएबल का सिंटेक्स चेक हो रहा होता है, फोर लूप सब कुछ हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेक हो रही होती हैं। तो आगे हम प्रोसीड करने से पहले जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सेट्स। सेट्स आप लोगों ने क्लास 9 में पहला स्टेप पढ़ा होगा, आई स्टिल रिमेंबर, चाबियों को गुच्छों का सेट। ठीक है, और अंगूर के गुच्छों का सेट। तो सेट्स क्या होते हैं ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इस कोर्स या इस पूरे कोर्स में आपको जब भी कोई चीज़ आए तो आपके जहन में एक क्वेश्चन पॉपअप होना चाहिए कि क्यों हम ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, सेट्स क्यों पढ़ रहे हैं। सेट्स के जो ऑपरेशंस पढ़ेंगे, सेट्स में आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन क्यों करते हैं। यूनियन एक ठीक है एक प्रोसेस है, उसका एक स्टेप्स हैं, हम समझ लेंगे कि अगर 2-3 सेट्स दिए गए उसका यूनियन कैसे लेते हैं। द क्वेश्चन इज़ क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस क्यों को अपने इस दिमाग में आपने बार बार लाना है ताकि आपकी लर्निंग अच्छी हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मैं उसकी एप्लीकेशंस आपके साथ डिस्कस करूँ।